अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो रिलेशन है डिफरेंट अदर साइंसेस के साथ, सोशल साइंसेस के साथ, वो क्या है। आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो रिलेशन है टू वर्ड पॉलिटिकल साइंस, ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिस्कस द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, in last lectures we also discussed the definitions and introduction of political science also. Dear students, political science is a part of social science. Actually, it is relates to the political institutions like government, governance, judiciary, parliament, political pressure groups, political parties, political behavior, political activities of the citizens of state. The word political derived a Greek word polis. Polis means city state. If we define the political science means the systematically analysis or study of the city state or the different institutions of the state or the power authority or the political behavior or uh, political activities of individuals. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का एक अहम सब्जेक्ट है। एक्चुअली सोशियोलॉजी एक वाइडर स्कोप रखती है और ये जितने भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सोशियोलॉजी या सोसाइटी के प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स या ये सब्जेक्ट्स टाइम टू टाइम सोसाइटी को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, सोसाइटी पर अपना असर रखते हैं या सोसाइटी की डेवलपमेंट में या सोसाइटी की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करते हैं। इनमें पॉलिटिकल साइंस जो है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एज अ होल सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स जो है, किसी भी सोसाइटी की पॉलिटिक्स जो है, वो सोसाइटी की डेवलपमेंट और सोसाइटी के नॉलेज, इल्म के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअली अगर आप थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली देखें, यहाँ आज का जो पाकिस्तान का सिनेरियो है इसको अपने सामने रखें, तो आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या किसी भी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप स्टेट के सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को नॉलेज देती हैं पॉलिटिकली। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंसेस। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पॉलिटिकल साइंस किसी भी एक सोसाइटी का एक सोसाइटी में एक वाइटल रोल प्ले करता है, सोसाइटी को बताता है कि उसकी पावर्स क्या है और उसकी अथॉरिटी क्या है और उसका स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। तो आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स हैं कि पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ कैसा रिलेशन है, सोशियोलॉजी के साथ, हिस्ट्री के साथ, साइकोलॉजी के साथ और जियोग्राफी के साथ कैसा रिलेशन है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स पर या बेसिक्स एस्पेक्ट्स पर इनको डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सोशियोलॉजी को का रिलेशनशिप जो है उसको डिस्कस किया था, इसी तरह हम पॉलिटिकल साइंस का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जो रिलेशन है उन्हीं पॉइंट्स के तहत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले
इकोनॉमिक्स है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिकली दोनों किसी सोसाइटी में बेसिक रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमिक्स सोसाइटी की बैकबोन है। मीन्स ये है कि सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए या सोसाइटी को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत जरूरी है। और ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्टली किसी स्टेट या किसी सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के साथ या दूसरी स्टेट के साथ जोड़ते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप पैदा करते हैं और इसके साथ साथ आपस के उनके ताल्लुकात जो हैं वो डेवलप होते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस एक वाइडर स्कोप रखती है। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली स्टडी है द power and authority of the individual in the state. On the other hand, the economics is the study of the wealth, the economical activities of an individual in the society. Society में किसी पर्सन या किसी सिटीजन के जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उनका बिजनेस हो सकता है, उनकी कुछ लेन देन के मामलात हो सकते हैं, इनकी स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। जो इकोनॉमिक्स है वो एक लिमिटेड स्कोप है देन द पॉलिटिकल साइंस। जब हमने पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी के साथ रिलेट किया था या उसके साथ इसका रिलेशनशिप देखा था तो सोशियोलॉजी का एक वाइडर स्कोप था देन द पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक वाइडर स्कोप है देन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्चुअली किसी भी सोसाइटी की जो वेल्थ के रिलेटेड या इकोनॉमिक्स के रिलेटेड या मालियात के रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक ग्रीक जूरिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं जिनसे इकोनॉमिक्स जो है या वेल्थ जो है वो क्रिएट होती है, वो बनती है। मिसाल के तौर पर किसी दो स्टेट्स के दरमियान जब डिप्लोमेटिक बातचीत होती है तो इसके नतीजे में आपने देखा होगा कि उनकी बातचीत या उनके मुआहदे या उनकी ट्रीटी में जो जो ज्यादातर जो मुआहदे होते हैं वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है या पॉलिटिकल एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में या इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो है या वेल्थ क्रिएट करने में बेसिक रोल प्ले करता है। ठीक है। और अगर आप देखें तो किसी भी जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल सिस्टम रखते हैं उन ममालक की या उन स्टेट्स की या उन सोसाइटीज की जो इकोनॉमिक्स होती है या तिजारत होती है वो दूसरे उन ममालक से जहां पर एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता उनसे ज्यादा बेहतर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस जो है ये स्टडी है सिटी स्टेट की पावर की अथॉरिटी की, आर द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। ऑन द अदर हैंड जो सोशियोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है ये सोसाइटी की स्टडी है, एज अ होल सोसाइटी की स्टडी है। ठीक है। तो अगर हम इसका स्कोप देखें तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो वाइडर है देन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का लिमिटेड स्कोप है और सोशियोलॉजी का वाइडर स्कोप है। सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल साइंस है, जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक पर्टिकुलर साइंस है। पॉलिटिकल साइंस जो है ये किसी भी सोसाइटी के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है और सोशियोलॉजी जो है वो ओवरऑल या इन जनरल सोसाइटी की स्टडी को सोशियोलॉजी कहा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी आपस के रिलेशनशिप की या डिफरेंस की तो बेसिक डिफरेंस जो है इनकी स्टडी का है, स्कोप का है। और रिलेशनशिप की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी जो है ये आपस में एक गहरा जो रिलेशनशिप है
ये रखते हैं। एक्चुअली जो पॉलिटिकल साइंस है ये सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है, और सोसाइटी से ही ये डेवलप होता है पॉलिटिकल साइंस, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही पॉलिटिकल साइंस जो है फिर सोसाइटी पर अपना एक इन्फ्लुएंस रखता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री स्टडी है इन पास्ट के। एक्चुअली किसी भी स्टेट को, किसी भी सोसाइटी को उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बुनियाद पर स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस व्हाट हैड बीन हैपेंड, क्या हुआ था, एंड क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या इन फ्यूचर होगा, इसकी स्टडी जो है ये पास्ट कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली हर जो सोसाइटी है वो अपने कुछ वैल्यूज रखती है, जैसा कि वो इथिकल वैल्यूज हो सकती हैं, इखलाकी कदरें हो सकती हैं, वो कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल वैल्यूज हो सकती हैं, वो किसी तरह की भी वैल्यूज हो सकती हैं। और डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग जो सोसाइटीज होती हैं वो अपनी हमेशा अपनी हिस्ट्री से हेल्प लेती हैं। आपने अगर अपनी स्टेट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो आप देखोगे कि इन द हिस्ट्री इट सेम लाइक जो क्रिमिनोलॉजी है या क्राइम्स हैं, इनके रिलेटेड किस तरह के जो लॉज थे या पनिशमेंट्स थी वो हमारी सोसाइटी में राइज थी। और अब इन प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, मतलब कि किस तरह के डेवलपमेंट हो चुकी है सोसाइटी में, और हम अपने कवानीन को किस तरह की मॉडिफिकेशन करके दोबारा राइज कर सकते हैं, और इन फ्यूचर हमारी पॉलिसीज क्या हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो जिंदा कौमें होती हैं वो हमेशा अपना माजी जो है वो याद रखती हैं, और इसी की बुनियाद पर ही अपना जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है उसको, उसमें बेहतर तरक्की करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ द ह्यूमैनिटी। एक्चुअली जो साइकोलॉजी है ये साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड है, इंसानी जो माइंड है, इंसानी जो बिहेव है, एक ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है, इसकी स्टडी जो है वो साइकोलॉजी कहलाती है। किसी भी इंसान की जो साइकोलॉजी है वो, या उसका माइंड है, उसकी पर्सनैलिटी है, या उसकी बिहेव है, वो हमेशा उसकी प्रेजेंटेशन से, वो उसके बोलने के अंदाज हो सकता है, या किसी तरह की भी प्रेजेंटेशन से हमारे सामने आती है। अब पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है या जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो अब किसी भी तरह का पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन बनाना है, या लोगों को अपने नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने के लिए, या उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए उनकी साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जो साइकोलॉजी है इसकी स्टडी भी जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम स्कोप देखें तो पॉलिटिकल साइंस ये एक वाइडर स्कोप रखती है देन साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी जो है वो पर्टिकुलर जो चीजें हैं या पर्टिकुलर पर्सन हैं या इंसान जो हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी स्टडी जो है, या उनके एक मखसूस बिहेव की स्टडी, माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद लास्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली स्टडी ऑफ सिटी स्टेट है, स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी है, स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल बिहेवियर, गवर्नमेंट गवर्नेंस, जुडिशरी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसके बाद अगर आप बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफिकल जो एलिमेंट्स हैं, इट मींस द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट
फैक्टर्स रिगार्डिंग टू डिफरेंट लैंड्स और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट इलाकों के या टेरिटोरियल जो लिमिट्स हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी स्टडी जो है वो जियोग्राफी कहलाती है। अब जियोग्राफिकल स्टडी जो है वो उसका रिलेशन पॉलिटिकल साइंस से क्यों है? किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दूसरे ममालिक पर भी एक इफेक्ट रखती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, असरअंदाज होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप लोग आम हमारी आम जनता तो नहीं, आम जनरल लोग तो नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल थिंकिंग रखते हैं वो लोग बैठकर देख रहे होते हैं कि कौन प्रेसिडेंट जीत रहा है। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो हमारे जनूबी एशिया के लिए बेहतर है, हमें ज्यादा फंड्स मिलेंगे, हमारे यहाँ पर जो फौजी कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें कमी आएगी, ये जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन हैं उनको बहुत ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली किसी भी स्टेट की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो इनडायरेक्टली दूसरी स्टेट्स पर भी इफेक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जियोग्राफिकल स्टडी जो है ये पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज के क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वी कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस हैज a significant role with the different other social sciences. Other social sciences, दूसरे जो सोशल साइंसेज हैं वो पॉलिटिकल साइंस के लिए और पॉलिटिकल साइंस दूसरे सोशल साइंसेज के लिए बेटर रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे पर अपना इफेक्ट या असर रखते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और पॉलिटिकल एक्टिविटी या किसी भी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी उसके लिए या उसमें डेवलपमेंट के लिए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना जरूरी है, सोशियोलॉजी को पढ़ना भी जरूरी है, हिस्ट्री पर अबूर भी होना चाहिए, साइकोलॉजी एंड जियोग्राफी के रिलेटेड भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइम ऑफ हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।